बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मुझसे खुदा की शान है। क्या तुम भूल गए हो किस्सा हज़रत मूसा का कि वो बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके दौड़ पड़े। अल्लाह ने समंदर को भी उनके लिए गुज़रगाह बना दिया। मुझसे यकीन मांगते हैं, यकीन अल्लाह पर कामिल यकीन, ऐसा यकीन जिसके बाद अगर मगर की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। एड़ियाँ रगड़ने से ही जमजम मिलता है। तवक्कुल और सब्र से वहाँ से भी मुआवजे बन जाते हैं जहाँ से तुम हारे हुए लौटते हो। अब अगर अपनी मनचाही चीज़ चाहिए तो सब्र तो करना होगा। थोड़ी सी मुशक्क़त उठानी पड़ेगी, थोड़ी मुश्किल तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उस वक्त का कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। सब्र से गुजार कर अल्लाह तुम्हारी यकीन का इम्तिहान लेता है। वो तुम्हें सज़ा नहीं दे रहा, करीब लाने के लिए आजमा रहा है। तकदीर अल्लाह के एक इशारे से बदल जाया करती है। तुम यकीन तो रखो, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। जिन्हें मंजिल से इश्क हो वो रास्ता नहीं देखा करते। वो ये नहीं देखा करते कि उनके रास्ते में कितनी दुश्वारियां हैं। उनमें मंजिल को पाने का जज्बा होता है। जब तुम्हारा रब तुम्हारी मेहनत, सब्र और तहम्मुल को देखता है तो मुझसे होने में देर नहीं लगती। तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से नवाज दिया जाता है। ये कभी मत सोचना कि तुम जहाँ अभी हो, जिस तकलीफ़ और मुश्किल में हो, उस वक्त में हमेशा रहोगे। या तुम्हारी दुआ अब नहीं सुनी गई तो कभी नहीं सुनी जाएगी। अगर ऐसे ख्यालात आ रहे हैं ना तुम्हारे जहन में, तो सुनो, तुमने जब जब दुआ की है अल्लाह ने सुनी है। तुमने जिस हाल में दुआ की है अल्लाह ने वो हाल देखा है। वो जानता है, वो अल अलीम है, हर एक चीज़ का इल्म रखने वाला है। वो रब वो सब कुछ जानता है जो तुम नहीं जानते, जिसका इल्म तुम्हें नहीं है। तुम बस एक हद तक सोच सकते हो, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। तुम्हारे पलक झपकने से पहले ही कुन फरमा कर तुम्हारी ज़िंदगी का सफ़ा पलटने पर वो रहीम रब कादिर है। तुम तो अपनी मुश्किल का सिर्फ एक ही हल चाहते हो और वो तुम्हारे सामने हज़ार रास्ते बना देगा। ये जो रास्ते बनेंगे ना, ये सब तुम्हारे तवक्कुल से बनेंगे, तुम्हारे सब्र से बनेंगे। कामिल यकीन रखो अपने रब पर कि अगर उसने ये आजमाइश दी है तो उससे निकालने पर भी कादिर है। आजमाइश उन्हीं के लिए है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। रब फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पे कुदरत रखने वाला हूँ। जिन हाथों को तुमने दुआ में उठा रखा है, उन हाथों में एक दिन वो सब होगा जिसके लिए तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हो। फिर तुम देखोगे अल्लाह तुम्हारी मर्जी को ही तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी के 3 असूल बना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ एहसान करके उसे बदला दे दो, क्योंकि एहसान बद ज़बानों की ज़बान बंद करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक, बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना सीख ले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ खाना सोने की प्लेट में और चांदी के चम्मच में ही क्यों न दिया जाए।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ حضرت علی رضی وجود کے مقدر میں ماننا ہے، ذات کا وصف دینا ہے۔ کوئی عشق مانگتا ہے تو کوئی دنیا، اور جو یہ سب نہیں مانگتا وہ خواہش کا نہ ہونا مانگتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ اس کے کن کہنے سے کیا کیا نہیں ہوتا، دعاؤں کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسانوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور اس رب کا ساتھ ہے تو یقین رکھو تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ اور اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے اس رب کے ساتھ کے سوا تو افسوس، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا سے وہ بات ہو جس میں لفظ نہ ہو، آنسو ہو، درد ہو، لیکن شکوے نہ ہو۔ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے جو خدا کو سمجھ آتی ہے۔ تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو تمہیں اتنا رلاتی ہیں، جن کو وہ اپنے بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہے، وہی اس کے سامنے جھک پاتے ہیں۔ اس کو پسند ہے تمہارا یوں مانگنا، اسی لیے تم کو مانگنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بہت انمول ہے تمہارے دل کی یہ بے سکونیاں جو تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ میں خدا اور انسان کے بارے میں آج تک بس اتنا ہی جان پایا ہوں کہ مجھے جب بھی خدا کی ضرورت پڑی اس نے انسان کا روپ دھار لیا، اور جب جب مجھے انسان سے کام پڑا وہ خدا بن بیٹھا۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ اور نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا دل ہوتا ہے۔